द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी चुनावी सभा से पहले भारतीय जनता पार्टी मुनादी करवाती है, डंका बजवाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं फलाना फलाना जगहों पर, तो भारी संख्या में भीड़ आए और मोदी जी की सभा को सफल बनाए। लेकिन मोदी जी जब सभा करने जाते हैं तो उनकी कलई खुल जाती है और किरकिरी भी हो जाती है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने तो गए थे, लेकिन कुर्सियां खाली थी, भीड़ नदारद थी। 400 पार का नारा गढ़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की रैली में 400 लोग भी नजर आ जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख रहे हैं आप कि किस तरीके से खाली कुर्सियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ भाषण कोई दे रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। हम आपको यह हिस्सा दिखा भी देते हैं, मोदी जी की आवाज आप सुने और खाली कुर्सियों को भी देखें कि मोदी जी ने कहां इतना बड़ा भाषण दे दिया और इतनी छोटी संख्या में लोग उन्हें सुनने आए हैं। देखिए जरा। जैसे अनेक संत समाज सुधारक देश को दिए और आज ये धरती दुनिया को शानदार इनोवेटर दे रही है, एंटरप्रेन्योर दे रही है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सभा महाराष्ट्र के पुणे में हो रही थी। बेहद ही दिलचस्प लोकसभा सीट है। कभी सुरेश कलमारी का वो गढ़ हुआ करता था जो कॉमनवेल्थ घोटाले में पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर तस्वीरें बदली। बीजेपी के हाथ में यहाँ कमान भी आई, 4 बार से बीजेपी जीती भी, लेकिन यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 10 बार से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने यहाँ पर सीट पर कब्जा बनाए रखा है। अब लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी सभा करने आए तो खाली कुर्सियां यह बयान कर रही थी कि उनकी सभा में लोगों को दिलचस्पी नहीं रह गई है। वैसे बीजेपी को इसकी जरूरत शायद पड़ती नहीं है, चुनाव जीतने के लिए उनके पास और भी तरीके हैं। भीड़ तंत्र उनके लिए मायने शायद रखते ही नहीं। जनता के वोटिंग के अधिकार भले ही छीन जाए, उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। मोदी जी की सभा में भीड़ आए या ना आए, मोदी जी की किरकिरी हो जाए, बेइज्जती हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन निर्विरोध जो चल पड़ा है सूरत में, खजुराहो में, या फिर आपने इंदौर का भी मामला देख लिया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी। प्रशांत कनौजिया ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा भी, पुणे में मोदी ने 3 लोकसभा क्षेत्र से लोग बुलाए थे, पब्लिक ने जवाब दे दिया है कि वो इंडिया के साथ हैं, एंटी इंडिया लोगों के साथ नहीं। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं तो कमेंट भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं। गौर करने वाली बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा के लिए पहले मुनादी करवाई गई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक पुणे में या महाराष्ट्र में डेरा डंडा डाले बैठे रहेंगे और 6 बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। और इस सब के बावजूद मोदी जी के लिए भीड़ नहीं आई है। हम आपको उनकी मुनादी भी दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, तो इसे आकाशवाणी के जरिए भी शेयर किया गया था, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स और देख लेते हैं ताकि यह पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई इस वक्त रैलियों में क्या हो गई है। राजू रावत ने लिखा, पुणे में मोदी की रैली में हजारों कुर्सियां खाली, मोदी जी की विदाई निश्चित है, साहब तो गयो। लोग तंज कसेंगे। अब यहां से इनके ही राजू रावत के ही ट्वीट को और उस खाली कुर्सी वाले वीडियो को शेयर किया है शान ऑफिशियल ने। उसने लिखा है, पुणे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 400 से ज्यादा लोगों ने जनसभा में उपस्थिति दर्ज कराई। बीजेपी जो 400 पार करने की बात कर रही थी वो इसी भीड़ की कर रही थी। अब तो मोदी जी की सभा में 400 से ज्यादा लोग आने लगे हैं। मतलब तंज कसा जाना शुरू है,
क्योंकि मोदी जी की सभाओं में खाली कुर्सियां बताती हैं कि जब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की सभा में ये सिचुएशंस हैं तो बाकी नेताओं की स्थिति क्या हो रही होगी। वैसे भी पहले चरण और दूसरे चरण में जो वोटिंग की प्रक्रिया की गई है उसके बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। उनके लिए यहां नया पार लगाना मुश्किल था। इस वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ऑपरेशन निर्विरोध को भी अंजाम दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि जनता जब मन बना चुकी है तो कितनी सीटों पर खेल करेंगे। बीजेपी का जो रथ है वो 200 से नीचे ही रुकने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 150 के आसपास ये लोग सिमटेंगे। ऐसे में देखिए कि होता क्या है। लेकिन यहां से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ आए, इसके लिए ताकत झोंकी जाती है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए, आकाशवाणी समाचार ने भी एक मैसेज डाला था कि प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे में महाविजय संकल्प सभा रैली में भाग लेंगे। उनका महाराष्ट्र के सोलापुर तथा सतारा जिलों में रैलियों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ये तो आकाशवाणी की खबर थी, लेकिन कई मीडिया वेबसाइट्स ने भी खूब खबरें बनाई कि गरजेंगे मोदी, दहाड़ेंगे मोदी। न्यूज इंडिया ने भी लिखा ब्रेकिंग, सोमवार और मंगलवार को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल 6 सभा होगी। 29 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलापुर, कराड़ और पुणे में सभा करेंगे। लेकिन 29 अप्रैल की सभा में कितनी भीड़ आई आपने इसके विजुअल्स देखे। वहीं मंगलवार को पीएम मालसुरस, धाराशिव और लातूर में सभा को संबोधित करेंगे जो आज होना है। लेकिन उसमें भी कितनी भीड़ आएगी उसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी जरूर किए जाएंगे। यहां से समझना होगा कि पुणे लोकसभा सीट पर यह लड़ाई कितनी दिलचस्प है। TV9 भारतवर्ष ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि यह लोकसभा सीट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और यह सीट बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा संख्या में किसी एक पार्टी के हाथ सीटें लग जाएं तो केंद्र में सत्ता में पकड़ बनाने में बहुत ताकत मिलती है। यहाँ लिखा गया है पुणे लोकसभा सीट। पुणे लोकसभा सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई 2014 और 19 में चली थी मोदी लहर। लेकिन क्या इस बार वो हालात हैं? नहीं। अगर होते तो मोदी जी को लहर पैदा करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। कहा जा रहा है कि पुणे लोकसभा सीट महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीटों में से एक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां से कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की है। वर्तमान में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। चुनावी रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने रविंद्र धांगेकर और बीजेपी ने मुरलीधर मोहोल को टिकट दिया है। दोनों के बीच चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। साल 2014 से इस सीट पर बीजेपी काबिज है। यह सीट कभी कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश कलमारी का गढ़ कहलाती थी। कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम आने के बाद यहां से उनका वर्चस्व खत्म हो गया था। आपको बता दें कि जो यह पुणे लोकसभा सीट है 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी है और अभी वर्तमान में 6 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार परिस्थिति बदली है। महाराष्ट्र की सियासत बदली है, सियासी तस्वीर बदली है। जो दलों में टूट हुई, चाहे वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का टूट जाना हो या फिर वहां आप देखें कि एनसीपी में शरद पवार गुट को छोड़कर अजित पवार का अलग हो जाना हो, ये सब जो है महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा असर डालता है। और आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ कितना बड़ा खेल किया गया। सियासी दाव पेच करते हुए एकनाथ शिंदे ने उस बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना में ही तोड़फोड़ कर डाली। बीजेपी के साथ मिल गए। शरद पवार के साथ भी वही कमोबेश स्थिति अजित पवार ने कर डाली। तो सियासी समीकरण बदला है। जनता का गुस्सा और सेंटिमेंट जिस तरफ इस वक्त है वो महाविकास अघाड़ी है। और पुणे लोकसभा सीट पर तो बीजेपी ने मनमानी करते हुए उपचुनाव भी नहीं कराए। वो सीट गिरीश बापट के निधन के बाद से खाली पड़ गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव कराए भी नहीं और उसके बाद हाईकोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। इन सब के बावजूद फिर से बीजेपी ताकत लगा रही है। लेकिन वहां की जनता को पता है कि उस लोकसभा क्षेत्र को बिना जनप्रतिनिधि के ही छोड़ दिया गया। अब जनता हिसाब करने के मूड में भी नजर आती है और मोदी जी के सभा में खाली कुर्सियां इसका प्रमाण भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।